बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रीन लाइफ वॉइस के प्यारे साथियों, सीरतुन नबी के पार्ट 1 में हमने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर मक्का के बुतों का मुंह के बल गिर जाना और अबरश नाम के काहिन की तरफ से मक्का में तमाम बुतों के रुसवा होने की खबर देना। इसके पार्ट 1 की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे चैनल ग्रीन लाइफ वॉइस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अबरश ने तेज आवाज में कहा, ए लात व हुबल के पूजने वालों, शायद तुमको याद होगा कि आज से पूरे 40 साल पहले इसी तरह की रोशनी और इसी तरह की चमक एक बार पहले भी देखी जा चुकी है। दुनिया करवट लेने वाली है। जिस तरह आज हम तुम सब हैरान हैं, वैसे उस दिन भी थे। मुझसे उस दिन पूछा गया था कि यह चमक और रोशनी कैसी है। उस दिन मैं चुप हो गया था, इसलिए कि मेरे इल्म ने जो बात उस दिन बताई थी वह मैं बयान नहीं कर सकता था, और आज मैं बिना पूछे खुद ही बयान करता हूँ। लोग बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनने और विचार करने लगे। अबरस ने कहा, देखो मेरे हाथ में यह इंसान की खोपड़ी है और यह हाथ की हड्डी है। मैंने इन्हें उस मैदान में पाया था जहां बनु तगलब जैसे जबरदस्त कबीलों की लड़ाई पूरे 40 सालों तक जारी रही। मुमकिन है कि दुनिया इस लड़ाई को जहालत का करिश्मा बताए, लेकिन अब जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि यह जहालत की लड़ाई न थी, बल्कि खुददारी और इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए लड़ी गई लड़ाई थी। बात सही है कि हमारे कबीलों में एका नहीं है, वे बिखरे हुए हैं। गांव, कस्बे और शहर का हाकिम अलग है, मगर हमारा एका भी मुनासिब है। जब हम एक हो जाएंगे तो हमें एक दूसरे से दबना पड़ेगा। इससे हमारी खुददारी को धक्का लगेगा और यह बात हमारी रिवायतों के खिलाफ है। अबरश तकरीर कर रहा था और लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। उसने आगे कहा, ए अरब के सपूतों, इस खोपड़ी की ओर देखो। इस खोपड़ी ने मुझे आगे की बातें बता दी है। दुनिया करवट लेने वाली है, एक बड़ा इनकलाब होने वाला है, हमारे माबूदों को रुसवा किया जाने वाला है। गैरतमंद अरबों, क्या तुम अपने खुदाओं की जिल्लत पसंद करोगे? हर ओर से आवाजें आई, कभी नहीं, हरगिज नहीं, जिंदगी की आखिरी सांसों तक नहीं। अबू लहब के पैर में चोट आ गई थी, तकलीफ थी, वह अच्छी तरह खड़ा ना हो सकता था। हमजा के कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। उसने चिल्लाकर कहा, हम अपने माबूदों को जलील करने वालों के सिर तोड़ देंगे, मर जाएंगे पर अपने खुदाओं की जिल्लत गवारा ना करेंगे। अबरश ने कहा, यही होना चाहिए। जिन माबूदों को हम और हमारे बाप दादा पूजते रहे हैं, क्या हम ऐसे ही बेहिस, ऐसे जलील कमीने हो जाएंगे कि उनकी जिल्लत गंवारा कर लेंगे? लात व उज्जा की कसम, हरगिज नहीं। सच्चे माबूदों के पुजारियों, सुनो, आज से 40 साल पहले रात को ऐसी चमक और रोशनी देखी गई थी जैसी आज देखी है। वह रात बड़ी डरावनी थी। उस रात को हमारा माबूद हुबल मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हम सब ने उठाकर उसे कायम किया तो वह खड़ा न रह सका और फिर गिर पड़ा। हमने फिर उसे खड़ा किया, लेकिन वह फिर भी न खड़ा हुआ और तीसरी बार भी गिर पड़ा। ये सब बातें आप सब लोगों को अच्छी तरह याद होगी। अबू लहब ने कहा, अच्छी तरह याद है। तमाम हिजाज और सारे अरब पर उस दिन हैबत छा गई थी। उस रात को आसमान पर बहुत ज़्यादा गैर मामूली तौर पर सितारे टूटते हुए देखे गए थे। आसमान में अजीब किस्म की रोशनी और चमक भी देखी गई थी। उस रात को सुबह सवेरे हमारा सबसे बड़ा खुदा खुद मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हमने उसे उठाकर खड़ा किया तो वह कांप कर फिर गिर पड़ा। एक दो बार नहीं, पूरे 3 बार गिरा था। अबरश ने कहा, मेरा मकसद उस वाक्य को याद दिलाना था। सुनो, उस रात को सुबह सवेरे वह हस्ती वजूद में आई जिससे हमारे माबूद जलील व रुसवा हो गए। आज उसकी उम्र पूरे 40 साल हो गई है। इस खोपड़ी ने मुझे यह बताया है कि अब तक वह इंसान गुमनाम था, अब वह जाहिर होगा। बुतों के खिलाफ तकरीरें करेगा, बुत परस्ती से मना करेगा, खुदा परस्ती की तालीम देगा। आओ रो खुद दिल खोल कर, वो हमारे माबूद भी हमसे रूठ जाएंगे। दुनिया अनदेखे खुदा के सामने झुक जाएगी। कैसा होगा वह जमाना? अबरस की आंखें भीग गई। मजमे में से अक्सर लोग रोने लगे। अबू जहल ने कहा, मुकद्दस हबल की कसम, मैं हर उस आदमी को कत्ल कर डालूंगा जो अनदेखे खुदा को सजदा करेगा। अबरस ने कहा, काश तुम ऐसा कर सकते, पर यह खोपड़ी कहती है कि ऐसा न कर सकोगे।
देखोगे अपने आंखों से अपने माबूद की जिल्लत। हमजा ने पूछा, है कोई उपाय उससे बचने का? अबरश ने कहा, है क्यों नहीं, पहले तो आपस के झगड़े बंद करो, तमाम कबीले एक हो जाओ और वायदा करो कि खुदा को मानने वाले की जोरदार मुखालफत करोगे, चाहे वह कोई भी हो, किसी कबीले का हो, उसको सताने में कोताही न करोगे और कोशिश करके उसे कत्ल कर डालोगे। अरब में यूँ तो बहुत से कबीले थे, लेकिन उनमें से कुछ ही थे जिनका ज़्यादा एहतराम किया जाता था। इनमें बनी हाशिम की सबसे ज़्यादा इज्जत होती थी। चूँकि खाना काबा का एहतराम कबीले करते थे, हर कबीले का माबूद बैतुल हराम में था, काबा मक्का में था, मक्का में बनी हाशिम की हुकूमत थी, इसलिए यह कबीला और कबीलों से मुमताज़ माना जाता था। अबरश को यह ख्याल हुआ था कि उनके माबूदों को जलील करने वाला अगर बनी हाशिम में से हुआ तो बनी हाशिम के दबदबे और रौब की वजह से कोई इस तरफ न देखेगा। इसलिए उसने यह चाल चली कि बैतुल हराम में सबसे इकरार लेना चाहा। अरबों की एक खास बात यह भी थी कि जो अहद व इकरार में कर लेते थे उससे पीछे न हटते थे, चाहे उसमें कितना ही माली और जानी नुकसान क्यों न हो। तमाम अरबों ने झुक झुक कर अपने माबूदों का नाम लेकर अहद व इकरार किया कि वे अपने माबूदों को बुरा कहने वालों को कत्ल किए बिना न छोड़ेंगे, चाहे उनका ताल्लुक किसी कबीले से हो। सबके बाद में अबू लहब ने कहा, तुम शायद कबीला बनी हाशिम की ओर इशारा कर रहे हो। मैं वायदा करता हूँ अगर ऐसा हमारे कबीले में होगा तो सबसे पहले मेरी तलवार उसके सिर पर चमकेगी। फिर अबरस ने बताया, मेरा ख्याल नहीं बल्कि खोपड़ी बता रही है कि माबूदों को बातिल करार देने वाला बनी हाशिम में से होगा। साफ लिखा हुआ था मोहम्मद। सब इस नाम को देखकर हैरान रह गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आमद की बशारत। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के पोते, अबू लहब, हमजा, अब्बास और अबू तालिब के भतीजे थे। मुआरखैन के कौल से आप 21 अप्रैल 571 ईस्वी रबीउल अव्वल के महीने में सन आमिल फील सोमवार के दिन सूरज निकलने से पहले बहुत सुबह सवेरे पैदा हुए थे। अब आपकी उम्र 40 साल हो गई थी। लोग जानते थे और अच्छी तरह जानते थे कि आपसे ज़्यादा सच्चा और अमानतदार कोई नहीं। बहुत कम बोलते, तन्हाई पसंद करते, कभी कभी पहाड़ों पर चले जाते, कई कई दिन वहाँ रहते। लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई ऐसी बात ना हुई थी जिससे यह गुमान किया जा सकता कि वह बुतों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं। आपके वालिद का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले ही हो चुका था। जब आप 6 साल के हुए, आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। इस तरह आप बचपन में ही माँ और बाप के साए से महरूम हो गए। माँ बाप की वफ़ात के बाद आप दादा की निगरानी में रहे। जब 8 वर्ष 2 माह 10 दिन के हुए तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से गुजर गए। अब आपके चचा अबू तालिब आपके वली हुए। आप उनके पास रहकर 40 साल की उम्र को पहुँचे। यूँ तो पूरा अरब आपके अच्छे अखलाक और बर्ताव की वजह से आपको मानता था, लेकिन सबसे ज़्यादा अबू तालिब आपको मानते थे। अबू तालिब ने कहा, अबरस, क्या तुम प्यारे भतीजे पर इल्ज़ाम लगाकर कोई फितना खड़ा करना चाहते हो? हरगिज ऐसा ना करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबरस ने कहा, हुजूर, मैं मुकद्दस हुबल की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपनी ओर से ना कुछ कह रहा हूँ ना कर रहा हूँ। मेरा इल्म इस खोपड़ी के जरिए से जो मुझे बता रहा है वह कह रहा हूँ। अबू तालिब ने जोश में आकर कहा, तुम झूठे हो, तुमको हमारे खानदान से कोई दुश्मनी है। इस दुश्मनी को गैबदानी के पर्दे में निकाल रहे हो। अबरश ने नरमी के साथ कहा, ए मक्का के सरदार, मेरी यह हिम्मत नहीं कि मैं हुजूर के खानदान पर कोई इल्ज़ाम लगाऊं। हुजूर के खानदान का पला हुआ हूँ, नमक खा रहा हूँ। मेरे दिल व दिमाग में दुश्मनी का ख्याल तक नहीं आ सकता। जरा सब्र कीजिए और देखिए खोपड़ी क्या कहती है। अबू तालिब खामोश हो गए। अबरस ने खोपड़ी घुमानी शुरू की। इतनी घुमाई कि वह गोल दायरा और फिर गोल दायरे से सिर्फ एक बिंदी बनकर रह गई। अबरस ने कहा, देखिए, खोपड़ी एक बिंदी बनकर रह गई है, पर देखिए और ध्यान से देखिए, यह बिंदी खुदाओं को जलील करने वाले का नाम बनकर चमकेगी। सबने बिंदी को ध्यान से देखा। बिंदी फैलने लगी। फैलते फैलते नाम बनी और निहायत आब व ताब से चमकने लगी। सबने देखा, ध्यान से देखा, हैरत से देखा। साफ और मोटे हरफों में मोहम्मद लिखा हुआ था। अबरस ने कहा, तुमने देख लिया, अब सुनो। अगर तुम अपने माबूदों को खुश कर लो तो जो फितना पैदा होने वाला है वह दब जाएगा। अबू लहब ने पूछा,
माबूदों को खुश करने का तरीका कौन सा है? अबरस ने कहा, यह खोपड़ी जवाब देगी। खोपड़ी अभी तक घूम रही थी, अब नाम गायब हो गया था और सिर्फ बिंदी ही बाकी रह गई थी। लोग इस बिंदी को बड़े ध्यान से देख रहे थे। बिंदी फिर फैलनी शुरू हुई और देखते देखते लफ्ज बन गई। सबने पढ़ा, चमकदार लफ्जों में लिखा था, कुर्बानी। सीरतुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल ग्रीन लाइफ वॉइस को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस सीरीज की आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको इस सीरीज के पार्ट 3 में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।